भारत, गगनचुंबी इमारतें, भूखमरी का संघर्ष, बढ़ती असमानता देश को कमजोर कर रही है। गरीबी धन की कमी से अधिक है, यह अवसरों की अनुपलब्धता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। 4 में से एक गरीब, ग्रामीण हालात भयावह, दलित वर्ग और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक आज भी गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो पर्याप्त भोजन है, न ही स्वास्थ्य सुविधा, न शिक्षा और न ही स्थायी रोजगार। महामारी के बाद यह स्थिति और बदतर हो गई है। कोविड-19 ने लाखों लोगों को गरीबी की गर्त में धकेल दिया। छोटे व्यवसाय बंद हो गए, मजदूरी ठप हो गई और लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांवों को लौटने पर मजबूर है। भारत में बढ़ती असमानता केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और डिजिटल भी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी है कि वह समाज को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। एक वह जो लगातार आगे बढ़ रहा है और दूसरा वह जो पीछे छूटता जा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। यह असमानता न केवल आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को भी बाधित करती है। शहरी और ग्रामीण भारत की स्थिति एकदम विपरीत है। शहरों में जहां एक ओर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली, पानी और अत्याधुनिक शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं हैं, वहीं दूसरी ओर गांवों में लोग आज भी जलभराव, गंदगी, टूटी सड़कों और अनपढ़ता से जूझ रहे हैं। गांव के बच्चे आज भी मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं, कभी स्कूल जाते हैं, कभी नहीं। लड़कियां स्कूल छोड़कर घर के काम में लग जाती हैं। शिक्षा की असमानता देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, शिक्षकों की संख्या कम है, पाठ्यपुस्तकें समय पर नहीं मिलती और परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की शिकार है। वहीं दूसरे से अच्छी नौकरी पाता है और दूसरा जो छोटी मोटी मजदूरी करके दिन गुजारता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाएं नहीं मिलती और इलाज के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। गरीब परिवार यदि किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाएं तो उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं: कर्ज लेकर इलाज कराना या मौत का इंतजार करना। कोरोना महामारी के दौरान यह विषमता और भी स्पष्ट रूप से सामने आई, जब बड़े बड़े अस्पतालों में अमीर लोगों के लिए बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध थे, लेकिन गरीब सड़कों पर दम तोड़ते नजर आए। बेरोजगारी की स्थिति भी बहुत भयावह है। देश की युवा आबादी रोजगार की तलाश में भटक रही है। हर साल लाखों छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें उनके लायक नौकरी नहीं मिलती। सरकारें नई रोजगार सृजन करने की प्रयास कर रही है। यही कारण है कि लाखों लोग शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। एक ओर हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीण भारत की महिलाओं को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संपत्ति में बराबरी नहीं मिलती। वे घरेलू हिंसा, बाल विवाह और समाज की दोहरी मानसिकता की शिकार होती हैं। जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, तब तक गरीबी को जड़ से मिटा पाना असंभव है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत आदि। लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव बहुत सीमित है। इनमें से कई योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भेंट चढ़ जाती हैं। पात्र लोगों तक इनका लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि वे या तो तकनीकी ज्ञान, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता नहीं होगी। असमानता का यह संकट केवल आर्थिक नहीं है, यह एक गहरी सामाजिक समस्या है जो जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर और भी गंभीर हो जाती है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को आज भी मुख्यधारा में जगह नहीं मिलती। उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है और अवसरों से वंचित रखा जाता है। जब तक यह सामाजिक विषमता दूर नहीं होगी, आर्थिक असमानता मिटाना असंभव है। यह स्थिति केवल भारत की आंतरिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक मंचों पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी और असमानता को प्राथमिक लक्ष्य माना गया है। भारत ने भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। पहला कदम है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। जब तक शिक्षा सस्ती, सुलभ और समावेशी नहीं होगी, तब तक गरीबी से लड़ना कठिन होगा। दूसरा, सभी के लिए सस्ती और पहुंच योग्य स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण। तीसरा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वे खेतों में काम करते हों या निर्माण स्थलों पर। चौथा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, उन्हें शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर देना। पांचवां,
गांवों में रोजगार सृजन करना ताकि लोगों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े, और अंततः नीति निर्धारण में पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना। देश को एक ऐसी कर नीति अपनानी होगी जो अमीरों से न्यायपूर्ण कर वसूले और उस धन का उपयोग गरीबों के कल्याण में किया जाए। साथ ही डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि गरीब भी तकनीक का लाभ उठा सके। इस दिशा में मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की भूमिका भी बहुत अहम है। जब तक हम सब मिलकर इस असमानता के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई भी नीति, योजना या सरकार इस संकट को नहीं सुलझा सकती। भारत को अगर सच में विकसित देश बनना है, तो उसे अपने सबसे कमजोर नागरिक की स्थिति को मजबूत करना होगा। एक ऐसा देश जहां कोई भूखा न सोए, जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर महिला सुरक्षित महसूस करे और हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का उचित फल मिले, वही सच्चे अर्थों में विकसित भारत होगा। गरीबी किसी व्यक्ति की असफलता नहीं, बल्कि एक सामाजिक विफलता है। इसे मिटाने के लिए हमें अपने सोच, नीति और कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। जब हम एकजुट होकर एक समावेशी समाज की नींव रखेंगे, तभी हम उस भारत। अगर आपको इस तरह की जरूरी और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद है, तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।